पूर्णांकों का इकाइकांक, पूर्णांकों का इकाइकांक। क्वेश्चन लिखो, 756 गुणे 938 गुणे 872, है ना। देखो किसका निकालना पहले, पूर्णांकों का इकाइकांक, है ना। पिछली बार यूपीपी में आया था, लगभग सेट में आ गया था। ठीक, देखो क्या क्या बोले, डिजिट बोलो। 756 गुणे 938 गुणे 708, कैसे गधा, 872, है ना। पूर्णांकों का इकाइकांक ज्ञात करना बड़ा आसान है, एग्जाम में आता भी खूब है, रेल वगैरह में, है ना। बहुत सारे सेट बनते हैं तो उनको देते ही देते हैं, है ना। वहाँ जब क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसा भी संजोग होता है कि डीटो क्वेश्चन मिलता है ना। देखिए भाई, इकाई 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 पकड़िए, है ना, वेट करते हैं। 8 से गुणा करो, 2 से गुणा करोगे 8 में कितना, 16। फिर इसका इकाई करेंगे, 6 36, क्या है 6, आंसर कितना आएगा 6, है ना, आसान। और दूसरा तरीका क्या है, अगर ये जानकारी आपको नहीं है तो इसको उठा के इससे गुणा कर दो, और फिर जो आए उसको उठा के इससे गुणा कर दो, लास्ट में इकाई अंक आएगा और दुनिया के सब लोग निकाल ले जाएंगे, लेकिन क्या होगा, समय बर्बाद होगा, है ना। इकाई अंक इधर से भी निकाल सकते हैं, बेटा ऐसे देखो इधर, अगर आप ऐसे करते हैं तब भी गलत नहीं है। इधर से देखो कितना, 8 6, क्या मिला 8, 8 तो नहीं हम, क्या मिला, है ना। इकाई इकाई का चलता है। और इसे ध्यान रखो, दो चीज गुणा किए कभी भी अगर 0 मिल गया तो उसका इकाई का स्थान सदैव क्या होगा, 0। बिना पूछे आंसर क्या देना है, 0, है ना। चलिए इसे क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। इसमें इकाई का स्थान क्या मिलेगा, है, इसका इकाई स्थान क्या होगा, 0। एक 0 हमने दिखा भी दिया। क्वेश्चन ये बड़ा लिखा होता है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको यही चेक करना, अगर एक इकाई अंक पे 0 है, पूरा रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा, चाहे लगाइए और चाहे ना लगाइए। अब आप नए नए हैं तो लगा तो ले, लेकिन समय लगे, उठाया गुणा किया, फिर, है ना। ऐसा भी एक 0 दिखा ना, ये 0 किस संख्या में 0 से गुणा करोगे सबको क्या कर देता है, 0, लेकिन इसका इकाई का स्थान 0 है, इसका मतलब इकाई के स्थान पे एक शून्य जरूर रहेगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है। क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। जब एक चीज देखना पेपर में, अगर क्वेश्चन खूब बड़ा लिखा होगा तो क्या आंसर का ऑफ है, छोटा लिखता है सबसे ज्यादा 3 4 डिजिट का देता है, 3 डिजिट तक, वो जानता है कि ये लोग क्या करें, आपस में इसको गुणा करें, और कोई बात नहीं, इनका समय बर्बाद, वो रोकते हैं, सोनू खान कहाँ जा भाग। अभी कोई नेता था, उन्होंने कहा कि आप क्या सड़कें बड़ी खराब हैं, बोले आजकल के लौंडे जो है वो बाइक को अच्छी सड़क पर तेज चलाते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं सड़कों का निर्माण नहीं करवाता, गाड़ी कैसे चलाएंगे, धीमे चलाएंगे, एक्सीडेंट से बच जाएंगे। मतलब बोलने का तरीका है भाई, सही है कि नहीं।
अभी अच्छी अच्छी हाईवे बनती हैं, अब तो नहीं बन रहा है। पहले जो ये फैजाबाद हाईवे बना है, देखो सीमेंट का बना था, और उस पर लकीर खींची गई थी, लकीर खींची गई थी ना, और गाड़ी जैसे आप स्पीड में करते तुरंत तो बबलिंग करने लगती, अपने आप डर के मारे फिर क्या करते, चलाओ तेज, कितना तेज चलाओगे, हम अकल लगा रहे तुम चलाओ। और गिरती नहीं थी गाड़ी, सिर्फ बबलिंग करेगी, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी गाड़ी में कोई समस्या आ गई, है ना। यही है, ब्रेकर लगाते हैं। आगे बढ़े। एक्सप्रेस वे पे तो स्पीड लिखी होती है, उससे कम नहीं चल सकते, पीछे वाला के ठोक देगा। एक्सप्रेस वे पे अगर गाड़ी पीछे से ठुकी तो आपको जो है मुआवजा नहीं मिलने वाला। आपकी गाड़ी में कोई पीछे से ला के मारा, तो अगर आप सोचो कि मैं अपना मुआवजा लूंगा, तो नहीं, आप अपनी लिमिट से क्या थे, कम थे, उतना आपको रखना पड़ेगा। वो तो ला के ठोकेगा गधा, वन वे में आगे से किसे ठोकेगा, वन वे है ना। अच्छा, कुछ गधे गधे होते हैं, कुछ गधे अमेरिकन गधे होते हैं, है ना। अमेरिकन गधे जो होते हैं उनको समझाना पड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, अपने यहाँ गधे को समझाया जा सकता है ना। हाँ, कुछ एक और लिखो जल्दी से। देखो, देखते कौन जल्दी आंसर देता है। 361 गुणे 200, क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, 89 79, कुछ तो जनरल नॉलेज है। 871 गुणे 429 गुणे 796, कितना आया, एक आंसर दिए 6, और इसका आंसर 6 नहीं आने वाला, इसमें ये गलती कर रहे हो आप लोग, हैं, है ना। चलो देख, इधर से 6 नवैया, 6 नवैया होता ही नहीं, 4 4 1 9, 4 9 4, अच्छा 6 कितना है, आंसर क्या आएगा, 6। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बड़ा आसान है, ये आए हुआ है ना। पिछली बार जब पुलिस पेपर था, ऐसे लोग बोल बोल के जो पढ़ाया गया आएगा नहीं, एडवांस पढ़िए, एडवांस मैथ आएगा, ऐसे के लड़कों को भड़का दिए सब, और सब वही आया जो आराम से पढ़ाया गया। जो पेपर बनाएगा उसके लिए कुछ लड़के नए होंगे, पुराने होंगे, वो तो लिमिट में बनाएगा अपने ना। क्वेश्चन सब आना चाहिए, पुलिस में आ गया था। और देखिए, ये पूर्णांकों का, इसके बाद हमको किससे सीखना है, घातांक। एक चीज देखो जरा सा, एक को 2 बार गुणा करो, क्या आएगा, एक को अगर हम कितनी बार गुणा करें, 3 बार करें, तब भी क्या आएगा, एक को अगर हम 4 बार करें तब भी क्या आएगा, समझ में आ गया। यानी एक को कितनी बार गुणा किया जाए, चेक कर रहे, ध्यान दे रहे नहीं, हाँ, एक को 4 बार गुणा के कितना है, एक, यानी एक पर कितनी भी घात लगी हो, इसका मतलब क्या है, एक की घात क्या है, 2, इसका मतलब क्या है, एक की घात 3, इसका मतलब क्या है, एक की घात 4। एक पे कितनी भी घात लगाई जाए, उसका मान, इकाई का मान बदलता नहीं, ठीक। अच्छा, और चलो, शून्य पर शून्य रहता है, कोई भी घात चढ़ा दो, है ना। एक हो गया, और क्या हो गया, शून्य हो गया। और 5 पर 2 घात लगाओगे, 5 गुणे 5 पचहम, इकाई का स्थान क्या, 5। 5 पे 3 घात लगा दे, 55 25 पंचे, ऐसे लिख लो, 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर कितना, इकाई का क्या मिला। 5 पे अगर हम 4 घात लगा दे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, देखो क्या है, पचहम, क्या मिला 5, पचहम 25, क्या मिला 5, पचहम 25, क्या मिला, यानी 5 पर कितनी भी घात लगाओ, है ना, क्या इकाई का स्थान क्या रहता है, 5, यानी 5 भी अपना स्थान नहीं। क्लियर हुआ। इसके बाद एक डिजिट और आती, क्या, 6।
6 को अगर 2 बार गुणा 6 छवक, इकाई का स्थान क्या मिला 6। 6 को अगर हम 3 बार गुणा करें 6 छवक 36, 6 छवक 36, 6 मिला। 216 होता है। लेकिन अगर हम 6 को 4 बार गुणा करें, इकाई का स्थान क्या होगा 6 छवक 36, 6 छवक 36, 6 छवक 36, यानी 6 को भी कितनी बार गुणा करें, कोई भी घात लगाएं, उसका इकाई का स्थान बदलता नहीं समझे। इकाई के स्थान पर जो डिजिट आती है वो आती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा इकाई के स्थान पर आज तक कोई डिजिट आई नहीं। ऐसे नहीं कर सकते। भविष्य में क्या हो जाए कुछ पता नहीं। आज आप पानी खरीद के पी रहे हो बोतल में ना, अभी भविष्य ऐसा होने वाला है आपके साथ कि आप ऑक्सीजन खरीद के लाओगे अपने कमरे में डालो। कुछ अटपटा लग रहा है ना। शुद्ध वायु लेके आओगे और प्रेशर के साथ अपने कमरे में क्या करोगे, खोलोगे, वो आराम से आपके कमरे की वायु को क्या करेगा, शुद्ध होगी। ऐसा प्रदूषण बढ़ रहा है। अभी सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, बाद में लगेगा। लेके आओगे तो सांस लेने में समस्या यार, जरा क्या करो, एक डब्बा खोल दो, है ना। ये समय भी आने वाला। आगे बढ़े। यानी बचा क्या क्या, ये तो अपना स्थान बदलेगा नहीं, ये बदलने वाला नहीं है, और ये बदलने वाला नहीं है, ये बदलने वाला नहीं, एक भी बदलने वाला नहीं। यानी आपके एग्जाम में आने वाला क्या है 2, 3, 4, 7, 8। इन्हीं के लिए हमें तरीका सीखना है ना। जिसमें अगर देखो इधर, अगर हम 3 को ले लें, 3 की घात 1 लगाए तो इकाई का स्थान क्या होगा, कोई समस्या। 3 की घात 2 लगाए तो इकाई का स्थान क्या होगा 9, समस्या नहीं। 3 की घात 3 लगाए इकाई का स्थान क्या होगा 27, यानी क्या 7 होगा, कोई समस्या। लेकिन 3 की घात 4 लगा दें, इकाई का स्थान क्या हो जाएगा 81। इसका मतलब 3 पे 1 घात है तो रिजल्ट क्या है, इकाई का स्थान क्या है 3। और 3 पे 2 घात है क्या 9, और 3 पे 3 घात है क्या 7, और 3 पे 4 घात है क्या 1। यानी चौथी बार में फिर वही माना जाए। 3 की घात 4 तो क्या मिलेगा 1। यानी आप घातांकों में आधार में इकाई का स्थान अगर 3 है, क्या है 3 है, तो आपका रिजल्ट या तो 3 हो सकता है, नहीं तो 9 हो सकता है, नहीं 7 हो सकता है, नहीं तो 1। चारों ऑप्शन में इसी को चूज करना। क्या चूज करना है 3, 9, 7, 1। जैसे मैं लिख दूं 273 की घात 4, क्या लिख दिया 273 घात क्या लिखा 4, तो क्या आएगा 3। अरे 4 से भाग दिया जाता घात में ना, हर चौथी बार में क्या आ रहा है क्या। लेकिन अगर यहाँ 3 लिखा होता मैं तो आंसर क्या होता 7, है ना। और मैं 2 लिखा आ जाता तो 9। बदलता कि नहीं बदलता। चलिए 3 की बात होगी, मैं लिखवा रहा हूँ आगे। आते हैं 7 पे, आते हैं 7 ऐसे, 7 भी ऐसे चलता है। और आपके एग्जाम में 80 क्या 90, 80 से 90% जो क्वेश्चन आता है उसका बेस में इकाई का स्थान या तो 3 होता है, नहीं तो क्या होता है 7। जैसे डिजिट लिखेगा ऐसे, ये क्या होगा अक्सर क्या होगा 3, या फिर इसकी जगह क्या होगा 7। जब आप पेपर दोगे 2-4 तो आप देखोगे 3 और 7 वाले क्वेश्चन आपके यहाँ ज्यादा आते हैं। एक 7 पे चर्चा करते हैं, देखो जरा सा। 7 की घात 1 कितना है 7, 7 की घात 2 कितना है 49, 49 आएगा ना। लेकिन इकाई क्या मिलेगा 9। 7 की घात 3 कितना आएगा 343, क्या मिला 3। और 7 की घात 4 बराबर क्या मिलेगा 1 है, 1 आएगा ना। 24, 0, 1 आएगा, कितना आएगा 7 की घात 4, 49, 49 गुणा 49, 9, 81, है ना। देख लो, ध्यान दो,
7 की घात 1 मिलेगा तो आंसर क्या देना है 7। 7 की घात 2 मिले तो क्या देना है 9। 7 की घात 3 मिले क्या देना है 3। 7 की घात 4 मिले क्या देना 1। चौथी बार में 3 और 4 क्या कर देते हैं 1। नहीं समझ में आया? चौथी घात में ये दोनों क्या कर देते हैं, एक स्थान 1। पहली घात में वही रहते, पहली घात में वही रहते। लफड़ा 7 का वर्ग 49 9, 3 का वर्ग 9, यानी चाहे 7 हो चाहे 3 हो, वर्ग लगा है तो आंसर क्या देना है 9 देना। पहली घात पे कोई चेंज नहीं, 4 घात पे 1, 2 घात पे 9 और 3 घात पे यही बदलता है। 7 की घात 3 कितना आएगा 3, लेकिन 3 की घात 3 क्या आएगा 7, यानी 7 पे 3 देने का एक स्थान और 3 पे क्या देना है 7। एक चीज याद करना है, 7 दिखा घात 3 है 3 देना है, 3 दिखा घात 3 है क्या देना है ना। चले आगे, इसके बारे में लिखो जरा सा। ये डिजिट देखो जरा सा। सत्रह सौ तेईस। ठीक, इसको क्या बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसको आधार। इसको क्या बोलते हैं घातांक, पूरा मिलाकर हो जाता है घात वाला अंक घातांक। ठीक, ये आधार है ये घात। टेक्निकल क्वेश्चन है, रेलवे रामबाण है, आरपीएफ रेलवे ना। वो पुलिस में क्यों दिया था पूर्णांक का, पुलिस में सामान्य मैथ पूछी गई थी, इसलिए किस पे गया था वो पूर्णांक पे। रेलवे क्या होता है टेक्निकल मैथ आती है, एसएससी में रेलवे में सामान्य टेक्निकल सब भरा रहता है। ठीक, थोड़ा पिछला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में थोड़ा टेढ़ा दिख भी रहा होगा ये, तो वो तद्भव है, ये क्या है तत्सम, ये क्या है तत्सम, है ना। चलो, आधार की घात क्या दिखा 3, लेकिन कितनी घात लगा 156। या तो 3 को कितनी बार गुणा करो 156 बार करो, या 3 के 4 का पेड़ बनाओ कि क्या क्या स्थान क्या मिलेगा 1 मिलेगा, है ना। इसका तरीका होता थोड़ा लिख लो, अभी हम करवा रहे, लिखो जरा सा। घातांकों का 2 पॉइंट लिखो, पहले पहला पॉइंट लिखो, घातांकों का इकाई का अंक ज्ञात करते समय घातांकों का इकाई का अंक ज्ञात करते समय यदि आधार में, देखो इधर इधर ध्यान दो, यदि आधार में इकाई के स्थान पर, यदि आधार में इकाई के स्थान पर ये घात होता है, घात में नहीं बोल रहा हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ आधार में, आधार में इकाई के स्थान पर ये चीज, ये इकाई है, क्या है इकाई, इकाई के स्थान पर 0,1,5,6, 0,1,5,6 आता है, आता है तो उस संख्या पर, तो उस संख्या पर कितनी भी घात क्यों ना लगी हो, कितनी भी घात क्यों ना लगी हो, उसका इकाई का मान वही रहता है, अर्थात बदलता नहीं है ना। छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आया। घातांकों का इकाई का स्थान, ध्यान दीजिए इधर, घातांकों का इकाई का मान स्थान ज्ञात करने के लिए इकाई के स्थान पर, आधार में इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 ये संख्याएं आ जाती हैं,
तो इन पे कितनी भी घात क्यों ना लगी हो उसका मान बदलता नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जरा देखो जरा सा। जैसे 1720 की घात 1918, रिजल्ट क्या होगा? इसका इकाई का स्थान क्या होगा? शून्य होगा ना। इकाई के स्थान पर क्या है? शून्य। कितनी भी घात लगी कोई मतलब नहीं। देखो 1351 की घात 134, इकाई का स्थान क्या है? एक। रिजल्ट क्या आएगा? एक, है ना। जब ये क्वेश्चन आएगा तो प्लस माइनस करके आएगा, है ना। 2755 की घात 129 है, 5 आएगा ना। क्लियर? इटियो लिख लो। 1366 की घात 216, क्या मिलेगा? 6। इसका रिजल्ट 6, इसका 5। समझ में आ गया ये बात कि नहीं है? ये सीधे सीधे आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा कि 1351 दे दे आपको और पूछे घात लगाया 134 में इकाई का मान। ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। उसको पता है, जो लोग पढ़े होंगे उनका इकाई का स्थान क्या लगाएंगे? एक, है ना। तब इसके साथ कुछ प्लस माइनस करके देगा, प्लस इतना बराबर क्या? इकाई का स्थान ना। ये माइनस करके देगा, है ना। ये बुरा करके दे सकता है, सीधे सीधे नहीं आएगा। ये क्वेश्चन को बड़ा बनाने के लिए लाया जाता है ना। देखने में आप दहशत में आ जाएंगे, बड़ा लेंदी क्वेश्चन है यार, इसको लगा नहीं पाएंगे। जबकि उसका जब सही नॉलेज होगा इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। ठीक, इसके बाद मेरे पास क्या बचा? क्या क्या बचा? 2 3 4 और क्या बचा? 7 8 9। अब इसके बारे में लिख लो। देखो हाँ? 4 और 9 को समझ। पहले एक तरीका सीखो, उसे सब लगाते चलो। ठीक, नहीं तो 3 और 7 का अलग नियम देखोगे। क्यों भाई, बता दें? 3 7 का अलग नियम, 4 9 का अलग नियम, और शून्य का 5 का। इनको सीखने दीजिए। आप लोग सिर्फ एक तरीका सीख के जाइए जिससे सारे क्वेश्चन क्या हो जाए? सही है ना। कई सारे नहीं, अभी बहुत चैप्टर बचा है। चलो, यदि घातांकों, देखो घातांकों का इकाई का ज्ञात करते समय दो ही बात है जो पूरा चैप्टर लेके चलता है इसमें यूनिट में। ये घातांकों का इकाई का ज्ञात करते समय यदि आधार में इकाई का अंक यदि आधार में इकाई का अंक है ना, आधार में इकाई का अंक 0,1, 5,6 के अलावा 0,1, 5,6 के अलावा, है ना। इसके अलावा क्या क्या बचा? 2 3 4 7 8 9 हो तो 9 हो तो भाई इसके अलावा ये संख्या बचेगी, है ना। वो तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए अगर ये डिजिट आती हैं तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले घात में से एक घटाते हैं। घात में से क्या करते हैं? एक घटाते हैं। पुनः शेष बची संख्या को, तो शेष बची संख्या को 4 से भाग देते हैं। देख लो भी समझा दे रहे हैं। ठीक, शेष बची संख्या को कैसे भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं।
अब जो शेष प्राप्त होता है, अब ना इसके इतना करने के बाद अब जो शेष प्राप्त होता है उसमें सदैव एक जोड़ देते हैं, उसमें सदैव एक जोड़ देते हैं। अब प्राप्त संख्या को अब प्राप्त संख्या को आधार में इकाई के अंक की, आधार में इकाई के अंक की घात बनाकर गुणा करते हैं। इस प्रकार प्राप्त संख्या में जो संख्या इकाई के स्थान पर प्राप्त होती है, जो संख्या इकाई के स्थान पर प्राप्त होती है वही दी गई संख्या का इकाई का अंक होता है। वही, लिखने में मजा आया? वही दी गई संख्या का इकाई का अंक होता है। देख लो, जैसे 4137 घात 132, 4137 की घात 132 में इकाई का अंक पता कीजिए। देखिए, समझिए, पहले क्वेश्चन समझिए सब लोग। देखो, पहले इसको क्या बोलते हैं? आधा। इसको क्या बोलते हैं? घात। दो चीजें इसमें हैं, घात बोलते हैं। आधार में इकाई का स्थान क्या है? 7 है ना, है। इसका मतलब ना तो शून्य है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6, उसके अलावा आ गया तब ये वो होगा तो कोई समस्या, तुरंत रिजल्ट। आप देखो, अगर इकाई का स्थान उसके अलावा आया तो जो घात होती है उसमें से 132 में से क्या करते हैं? एक, इसको सदैव क्या करते हैं? घटा दो। घटाए कितना आया? 131। फिर कैसे भाग देते हैं? 4, यही लिखवाया हूं मैं। तो कैसे सदैव क्या करना है? 4। 3 और 7, चौथी बार में एक बना रहा था ना, इसे 4 से भाग देते हैं। 4 तिहैया 12, कितना आया? 4 दुनिया 8, कितना आया? 1। तो 3 में क्या जोड़ना? 1, यहां लिख लो सदैव, कितना आ गया? 4। ये 4 आया ना। अब आधार में इकाई का स्थान क्या था? 7, उस पे ये वाली घात बनाना है। 7 की घात 4, 7 की घात 4 पे क्या आता है? 1। अभी मैं करवाया ना, नहीं पता है तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 नहीं होगा। 7 सत्ता 49 की इकाई का स्थान 9, 9 7 63 में इकाई का स्थान 3, और 7 त्रिक 21, 21 इकाई का स्थान क्या? 1। इसका रिजल्ट कितना आएगा? 1। यानी 4137 पे 4137 को 132 बार गुणा किया जाए, इकाई के स्थान जो अंक आएगा कितना आएगा? 1। दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, इसमें से मैं यहाँ एक घटाया हूं, हमेशा एक घटाना है, और यहाँ पे लाके हमेशा ये क्या करना है? जोड़ना है। तो अगर हम ना घटाएं तो ना घटाएं वहां, यहां ना जोड़ें, है ना, तब क्या होगा? रिजल्ट अलग आना चाहिए ना, आएगा। देख लो, 155 की घात 1,
812 मैंने कर दिया। 155 की घात कितना कर दिया? 800, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, कितना आएगा? ये तो आपको पता है 5 आएगा, लेकिन 812 में भाग दे रहे हो किससे? 4 से। 4 दुनिया 8, ये हो जाएगा ना, और 4 तेइया 12, शेष कितना मिला? 0। और शेष को क्या ले जाना? 5 की घात बनाना। 5 की घात पे अगर 0 लगाओगे, किसी घात 0 का मतलब क्या हो जाता है? 1। 1 दुनिया में कोई संख्या उस पर अगर 0 लगाओ क्या हो जाएगा? 1। रिजल्ट गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? क्या आना चाहिए था? 5, आया क्या? 1। तो लोग कहते हैं कि पागल हुए, फालतू में एक ही घटाया था, एक ठुला एक जोड़ा था। उनका इसकी गहराई के बारे में पता है ये नहीं, वो अपन क्वेश्चन फूक के चलाई हैं, ओवर कॉन्फिडेंट, है ना। समझ में आया? जितना कहे, मेरे पास तो है कंसेप्ट, मैं बार बार क्यों कहता हूँ, लड़के भिड़ भी जाते हैं कि सर जी एक घटा रहे हो, एक तो क्या कर रहे हो? जोड़ रहे हो। ना जोड़ो ना घटाओ, ना जोड़े ना घटाएं, आंसर क्या होगा? 5। आए कितना गया? समझ में आया मेरी बात? किसी कहने मत आइएगा, जैसे सिखाया गया है आप जब तक सिलेक्शन न हो जाए, जहाँ इस क्वेश्चन पाइए ऐसे लगाइए, ठीक। अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए ना। हाँ, आगे बढ़े। हमेशा क्या करना है? घात में से एक घटाना है, क्यों भाई? और फिर से 4 से भाग देना है, और शेष में एक जोड़ना है। समझना नहीं यार? इतना सब होने के बाद बेस में जो आधार होगा उसके इकाई के स्थान पे ले जाना है, उसको गुणा कर दो। क्वेश्चन लिखो जरा, तो क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए, हम बोल रहे। 2113 की घात 110, 2113 की घात 110। एक एक क्वेश्चन सब कर आंसर बोलिए, नहीं लगा चलिए। 1524 घात 81, इतना सब अगर आंसर जाएगा ना तो एग्जाम में गलत नहीं होगा। जो पहली बार पढ़ते हैं उनको समस्या होती है थोड़ी सी। 1549 की घात 1549 की घात, तीसरा क्वेश्चन। 7 का करवा चुके थे, 3 2 1 बचा हुआ है। 952 की घात 68, 952 की घात 67। पच्चीस सौ पच्चीस घात 65। आंसर बता चलिए, फटाफट बताइए। हम्म, जल्दी कीजिए। लगाना शुरू कर दो, आप एक्टिव हो जाओ, है ना। लगाइए भाई, हो गया। पहले का आंसर क्या लाए हैं? 9। और किसी कुछ उत्तर? दूसरे का 4, और किसका 2, किसका आया? क्या रहा है तुम्हारा? तीसरे का
इसका 9, इसका चौथे का, पांचवे का, चेक किया जाए। अरे इतना क्वेश्चन लगा लोगे तो करने लायक हो जाओगे, सीख जाओगे, हम लोग सीख के आगे बढ़ेंगे ना, है कि नहीं। चलिए, कितना घात है 110 से, घटाओ कितना हो जाएगा, 4 से भाग दोगे, 4 दूनी 8, कितना बचा, 4 सते 28, कितना बचा, 1, 1 जोड़े कितना हो गया, 2। किस पे घात बनाना है, 3 की घात 2, 3 त्रिका, बिल्कुल सही है, सही है ना। अब वो कितनी तेज आप एक घटा के भाग दे लेते हो, आप कैलकुलेशन दिमाग में कर लेते हो, क्या है, करत करत अभ्यास पे जड़मत हो निशान, है ना। रुझान वही हमको कम आता थोड़ा सा, दसरी याद जाते से पर, चलो, है बहुत पहले पढ़े थे, पता नहीं रवि किसका था, कबीर का कि रविदास किसका था। चलिए, 4 है, 81 है, कितना हो जाएगा, 80, 4 से कटने संख्या है ना, शेष क्या मिलेगा, 4 दूनिया 8, 20 बार जाएगा ना, कट जाएगा, कितना आएगा शेष, 0, क्या जोड़ेंगे, 1, कितना है 1, 4 की घात 1 बराबर क्या, 40 होगा, नहीं होगा, 1 घटाओ कितना हो जाएगा, 88। जब पूर्णतया 4 से कटने वाली संख्या हो, शेष हमेशा कितना हो जाता है, 0, 0 में 1 जोड़ो कितना, 1 ही होगा ना, 9 की घात 1 बराबर कितना है, 9। अरे भाग दे लो भाई, 4 दुनियम 8, फिर 8, 4 दुनियम 8, 0 मिला ना, एक बार एक घटाए हो और एक बार एक क्या करना है, जोड़ना है। अगला देखिए भाई, चौथा क्वेश्चन, 8 आया है ना, चलिए, 1 घटाओ कितना हो जाएगा, 66, 4 से भाग दिए, 4 करना 4, 2 6, 4 6 24, कितना है 2, लेकिन एक जोड़ना, 2 1, 2 की घात 3 ना, तो ये 2 पे क्या बनाना, हमेशा बेस पे 2 की घात 3, 2 दुनियम 4 दुनियम 8, है ना, 5, 5 ही आएगा, 1 घटाओगे कितना हो जाएगा, 64, है ना, 64 भाग दो, 4 करना 4, है कितना, 4 6 24, कट गया, कितना है 0, लेकिन एक जोड़ोगे कितना आ गया, 1, 5 की घात 1 बराबर कितना, है ना, समझ में नहीं है, हो जाएगा ये, कोई समस्या। अरे 5 6 क्वेश्चन यहाँ कराए, 1 2 सिखाए, घर पे जाके 4 5 बार और कर लोगे आप, फेर वगैरह दिमाग में बैठ जाएगा। हमेशा क्या करना है, घात में से 4 घटाना है, सॉरी 1 घटाना है, 4 से भाग देना है, 1 जोड़ना है। आज दिन भर में ये सीखो तो भाई, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, वह रहे, कोनो फर्क ना पड़े वाला, जोन फर्क न पड़े एग्जाम में ना आया, जोन फर्क पड़े वो आए, तो फर्क पड़े शेष में से एक घटा के 4 से भाग दे के 1 जोड़ के इकाई का स्थान पे लाके गुणा। ठीक, थोड़ा आगे चलेंगे, अच्छे क्वेश्चन पे सीख लिए। एक क्वेश्चन करके दिखाओ, 3 की घात 57 गुणे 4 की घात 65, 3 की घात 57 गुणे 4 की घात 65 गुणे 125 घात 35, 125 की घात 35 गुणे 89 घात 13, है ना। सबका इकाई का स्थान निकाल लेना है, इकाई में इकाई इकाई गुणा करते चला जाओ, 0, 0 ऑप्शन नहीं है,
जीरो ऑप्शन नहीं है, देखो भाई। अरे, अब क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा है ना, लेकिन है कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, 3 को 57 बार गुणा करो और गुणे 4 को कितनी बार, 65 बार, गुणे 125 कै बार, 35 बार, 89 कितनी बार, 13 बार। तब तक पेपर खत्म हो जाए, कापी वापी जमा हो जाए, खाली गुणे करते रहिए आप। और कहूँ एक को डिजिट मिस हो गए तो रीचेक करते, है ना। तो देखो 3 का 57 गया कितना, 56, होगा कि नहीं होगा, 56 4 करता है, 4 एक 4, 4 चौक 16। जब पूरा कट जाएगा, जीरो जीरो में एक जोड़ कितना, 3 की घात 1 आया है, नहीं समझ में। अरे भाई, इनके मुंह बताओ तो इनका समझना है। घात है, इसमें से एक क्या करोगे, घटाओगे, कितना आएगा 56। 56 कैसे भाग दोगे, 4 से, 4 एक 4, 4 चौक 16, शेष क्या मिला, जीरो। एक घटाओ तो एक जोड़ना, ये सदैव वाले हैं, है ना, इसलिए ये बदलना नहीं है। एक हो गया ना, जीरो में जीरो एक हुआ, और 3 की घात, इकाई का स्थान 3 ही तो है, 3 घात क्या लगा, 1। यहां समझ में आया, मिटाए, गुणे, एक घटाओ कितना, 64, सेट रहता है, बड़ा क्वेश्चन होता है। 64 चार्ज करता है, करता है, करता है ना, इसका मतलब इसका भी इकाई का स्थान क्या आएगा, सॉरी शेष क्या आएगा, 1 आएगा। अब 5 का देखो अपने आप, गजब 5 ही दिया, कुछ करना नहीं है। एक घटाओगे कितना हो गया, 12, चार्ज कट गया ना, इसका मतलब शेष क्या है, जीरो जीरो में एक जोड़ो कितना, 1, 9 की घात 1, है ना। सब एक का घात है, कोई समस्या नहीं है ना। 9 बचे, वो पिछला पूर्णांकों वाला क्या मिला, 5, 5 चौक, और जैसे शून्य दिखेगा, आगे टाइम पास करो ना करो, रिजल्ट आपका आ चुका है, कितना आएगा, जीरो। जितने लोग जीरो बताए बिल्कुल क्या है, आप दरअसल जो क्वेश्चन हम सिखा रहे हैं उसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है। जैसे हम लोग, है मलिच, ऑप्शन का हम लोग को सीधे सेलेक्ट होना है। मेरे पास दो ऑप्शन नहीं है, फेल होने वाला, पास होने वाला, हमारे पास क्या है, सिर्फ पास होने वाला, नो ऑप्शन, सीधे क्या लीजिए, है ना। अब पिछला क्वेश्चन जो कराते जा रहे हैं, एक क्वेश्चन करते जाओ, कितना, एक, भविष्य आपका उज्जवल होगा, है ना। जैसे जो करा दिए हैं, मान लो घर बैठे भाजता का नियम पढ़ लिए, पेन से टिक मार दो, फिर कल बैठो अभाजता वाला, फिर बैठो प्रमेय वाला, तब तक इधर मैटर हम देते जाएंगे, आपका खत्म नहीं होने देंगे। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन नहीं खत्म होने देंगे, ठीक है ना। आगे देखो, और इधर उधर की बात कोई करेगी, लगा ले तरीके से लगा दिए, टुक्का मार दिया, नो। हम जो चल रहे हैं, सिस्टम चल रहा है, सही नहीं है। अभी जब तुरंत दिखाए, अरे फालतू 4 घटाओ, हम ना घटाई, आए आंसर। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप थक जाओ। हम ऑप्शन ही क्यों छोड़े कुछ वाला, एग्जामिनर जो पेपर बनाएगा वो जानबूझ के बनाएगा कि हाँ यहाँ पे फॉल्ट हो सकता है ना। चलो आपके लिए देखो जल्दी करके दिखाता, क्या गलते बताए दिए, ठीक। ऑप्शन सी सही बात, 5 की घात 63 गुणे 7 घट 85, 5 की घात 63 गुणे 7 की घात 85, गुणे 9 की घात 70 गुणे 81 घात 115, 9 की घात 70 गुणे 81 घात 115 में इकाई का अंक इधर दिख रहा है। एक आंसर दे रहे हैं भाई, 5 और कोई है, कोई दमदार अलग लेके आए, बैठे क्यों हो, एक एक करके निकालो इधर, बैठने वाला काम खत्म।
5 दो लोगों का आया, 5 3 आ गया, इधर नहीं आ रहा है। नहीं आया। चलिए 63 है, 5 आया, 63 है, कितना होगा? 62 होगा। तो 4 से भाग दोगे, 4 एकन्नम 4, 2 6 है, 4 तिहाइयाँ नहीं, 4 चौक 16, कैसे आ रहा है? 4 पंचे 20, 2 शेष आया ना, तो 2 में एक जोड़े कितना आ गया? 3 आया। आप लगाओगे वैसे भी 5 पागल हो, 5 घात 63 क्या आएगा? सावधानी घटी दुर्घटना घटी। भाई हमें पकड़ना भी तो है, नियम तो लगा ही हम चाहे सब पे लगा दें ईमानदारी से, लेकिन समझ बचाना है। 7 घात 84, 4 से कट जाएगा, एक घटाओ कट जाएगा ना, जब कट जाएगा तो हमेशा शेष क्या आएगा? एक। लेकिन एक इसमें घटा काटना, नहीं तो एक भाग देख किया जाए, एक जोड़ दो, 2 हो जाए। एक घटाओ कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा ना, 4 से कटता शेष कितना आएगा? 0, एक जोड़ोगे 7 घात कितना? 1, 9 कितना? 69 होगा। कितना हो जाएगा? 4 एकन्नम 4 सते 28, एक आया ना, कितना आ जाएगा? 2 आया। 9 की घात कितना? 2, तो गुणे 81 है, एक ध्यान देना, 2 ही तो निकालना पड़ा, क्वेश्चन बड़ा था बीच में डाला है, इसलिए डालता है कि आप डर जाइए, जिसको जानकारी हो बीच में। 5 गुणे 7 गुणे 9 9 81 गुणे 1, पूरा लिखना। 1 एकन्नम 1, 7 एकन्नम 7, 7 बचे, इकाई का स्थान नहीं आया। 2 3 4 बार लगाओ, जब तक आ न जाएगा। पहले क्वेश्चन का 4 5 बार लगाओ, फिर दिमाग में क्वेश्चन सीखने की आदत पड़ जाएगी। तब तक लगाओ जब तक वो आ न जाए, है ना। और जब पहला आए तो दूसरे की हालत पहला की। मैथ में एक कदम आप उसकी तरफ चलते हो, एक कदम वो आपकी तरफ चलता है ना। शीशे कभी देखे हो? शीशे में जब एक कदम आप आगे बढ़ते हो तो आपका प्रतिबिंब 2 कदम आगे आता है, आपको लगता नहीं है। शीशे में हर चीज उल्टी दिखती है, इसलिए शीशे को जब आप देखते हो, शीशे नहीं कांच देखते हो, शीशे में तो देखा नहीं जा सकता। कांच में जब आप अपना चेहरा देखते हो, अगर आप सुंदर दिख रहे हो इसका मतलब आप सुंदर नहीं हो, है ना। उल्टा दिखाता है, लेफ्ट का राइट दिखाता है, राइट का लेफ्ट। दुनिया पहने होगा तो ये बार दिखाए पड़े, तो वो खुश रहा था, दिखाता है आपको। हाँ चले भाई आगे, क्लियर हुआ ये है? एक आध क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन पूरा चलेगा, परेशान मत होना। हाँ खुश हो जा भाई से, शुरुआत हो चुकी बात। चलो एक क्वेश्चन और हो जाए भाई, एक क्वेश्चन अभी बहुत सारे क्वेश्चन होने हैं। कंपटीशन में जब क्वेश्चन आएगा जो उसको कराने लगेंगे, उसके पहले आप सीख चुके होंगे। क्या क्वेश्चन करा दें? 1237 घात 28, अच्छा क्वेश्चन है। 1237 घात कितना? 28, और गुणे 1583 घात 48, गुणे 1583 की घात 48 में इकाई का अंक। देखो एक चीज और देखो, आपके एग्जाम में जब आया क्वेश्चन ना, इतना ही आता, ऐसे डिजिट देगा बोलेगा इकाई का अंक क्या होगा, है ना। इतने में इकाई का अंक क्या होगा, लेकिन आपको गुणा करना, जोड़ना, घटाना सब सिखा रहे हैं। एक आया, और किसी का 7 आ रहा है, और लगाओ लगाओ, गलत हो उसको। हाँ
अलग अलग। थोड़ी देर और कभी शून्य आने लगेगा। घट रहा है ना। इस चैप्टर में ये और शेषफल वाला दो ही टाइप क्वेश्चन जो है थोड़ा मेहनत लेते हैं। एक्स पावर n -1 है ना, क्या शेष बचेगा तो सीखा जाएगा। हमको विशेषज्ञ नहीं बनना है, हमको अपना रिजल्ट लेना है बस, है ना। विशेषज्ञ बनोगे तो एक सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट धरी धरी रह जाएगा, फिर सिलेक्शन नहीं मिलेगा। हमको सबको लेके चलना है ना। थोड़ा मित्रता बनाओ इनसे। 28 है ना, एक घटाओ कितना 28, 4 6 24, कितना बचा 3 धन 1 बराबर क्या 4। 7 की घात 4 मतलब कितना होता है 1। फिर रहने दो, आगे बढ़ेंगे। 48 से घटाओ कितना 40, 42 कब से हुए लाख बता दिया मैं। 4 × 4 7, 4 × 4 कितना है 3 आया ना, 3 में जोड़े कितना 4, सेट किया है। 3 की घात 4 और 7 की घात 4, 3 की घात 4 में बताया कितना आता है 1। 1 × 1 बराबर कितना 1। अगर ये समझ में न आए तो ऐसे 7 × 7 × 7 × 3 × 3 × 3 है ना। 3 त्रिका 9 त्रिक, क्या पकड़ो 7, 7 त्रिक क्या पकड़ो 1, 7 × 9 7, 7 × 7 = 49, क्या पकड़ो 9, 9 × 7 63, क्या पकड़ो 3, 7 त्रिक 21, क्या आया। नहीं याद करोगे तो ऐसे, याद करोगे तो समय आपका है, याद करते हो ना, है ना। नहीं भी आएगा तो कोई कर सकते हो ऐसे। तुम्हें कंपटीशन देके सिलेक्शन लेगा, तू रिसर्च करवा, ये बताएगा क्या करोगे तुम। रिसर्च करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, है ना। अगर पढ़ के सीधे सिलेक्शन पा जाओगे। गौरव पांडे पूरे उत्तर प्रदेश में 17वीं या 15वीं रैंक ना, फालतू नहीं बोलता था, जितना दिए जाओ उसको ग्रहण किया, उसका बार बार रिवीजन किया। अपनी एनर्जी का है वेस्ट करो। हम लोग एक लेक्चर लेते हैं, इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं कि 1 कप चाय बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतना एक लेक्चर लेने में खर्च होती है। समझ में आया, कितनी कैलोरी का दहन होता है। ये कुछ पता ही नहीं, दुनिया में है ही नहीं है ये इंसान, यहाँ नहीं रहता ये। क्वेश्चन लिखो दूसरे। हाँ, जिस ऐसा ही हुआ दौड़ नहीं पाया, उसके बाद उसमें हो गया ग्राम विकास अधिकारी में। बोलना, बोलना अच्छी बात है, लेकिन कम बोलना और अच्छी बात। मुस्कुराना अच्छी बात है, नहीं हंसना अच्छी बात है ना, लेकिन मुस्कुराना और अच्छी बात। मुस्कुराओगे अगला खुश भी हो जाएगा, आपकी एनर्जी भी नहीं वेस्ट होगी। हंसबा और जे हंसब दुनिया में ना, ओके बहुत बुरी कंडीशन आएगी, है जैसे रावण हंसता था ना। कुशल वो सब बात। आगे आओ, एक और जल्दी आंसर दीजिए, रिजल्ट बोलना चाहिए। 592 की घात 80, 4 5 क्वेश्चन। कितना बोले भाई 592 की घात 80। क्वेश्चन तुरंत निकालना भी शुरू कर दिया करो। गुणे 1978 की घात 60, चेक कर लो बस चल रहा है कि नहीं। वाईफाई आंसर बोलो भाई, ठीक आंसर आ गया।
एक बार पढ़ने के बाद दोबारा रिवीजन करने में फायदा मिलता है ना। लगता है ये सब क्या है। ये आएगा। आप लोग बोलिए भाई, उनका सुन के बोल दो ना, ना लगा पाओ तो हम तो होते। हाँ हम तो होते हैं। चालाक लड़के ऐसे होते हैं, अपना आंसर सही आएगा जोर से बोलेंगे दूसरा आंसर, जो टिपने वाला खर्च दूसरा आंसर टिप देगा, है ना। कंपटीशन अपनी सीट से शुरू होता है। कंपटीशन सबसे नहीं करना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करो तो अपनी सीट पे शुरू करो, मेरी सीट पे मुझे सबसे पहले आना चाहिए। फिर सीट के अगली पिछली सीट शुरू करो, फिर अपनी रोज शुरू करो, फिर अपनी क्लास शुरू करो। जब क्लास में नंबर 1 आने लगोगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। चलो भाई देखा जाए, क्या घात है, एक घटाओ कितना आएगा, हैं कैसे भाग, 4 चौक कितना आया, 4 चौक कितना आया, 3 में एक जोड़ा कितना हो गया 4, 2 की घात 4 गुणे, एक घटाओ कितना, 4 से भाग दी 4 करना कितना आया, 4 चौक कितना कितना आया, इसका भी क्या आया 8 की पावर। कभी कभी ऐसे करोगे तब भी आप कर ले जाओ। देखो 180 में कैसे भाग दिया, 4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, क्या मिला 0, कितना आएगा एक। लेकिन यहाँ देखो जो आप नहीं घटा रहे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो 2 दुनियम 4 दुनियम 8 दुनियम 16, ये क्या देगा 16। इकाई का स्थान क्या दिया 6, लेकिन यहाँ इकाई का स्थान जब 4 नहीं एक नहीं घटाए नहीं जोड़े तब क्या दिया ये 0, और 0 में अगर 1 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 की घात 1 चढ़ाओ कितना हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, क्या आ रहा है ना, इसका मतलब हमें 1 घटाना ही है और ये क्या करके जोड़ना ही है। ना घटाएंगे ना जोड़ेंगे तो इसका इकाई का स्थान क्या बताने वाला है 2। पूरा कट गया 4 से ना शून्य आएगा, और शून्य आएगा पहली बात 1 आ जाएगा। जब ना घटाए हो तो जोड़ो कहाँ से, 1 कहाँ से लाओगे ना, पूरा कट जाएगा, पूरा कटेगा शेष क्या हो जाएगा 0, और 0 जब लेके इस पे आओगे किसी घात 0 बराबर क्या हो जाएगा 1। आपका रिजल्ट क्या आने वाला था, इकाई का स्थान 1, यहाँ कितना आ रहा है 6। आप समझ जाना, कोई आपको गुमराह करेगा मानना मत, जरूर घटाना जरूर जोड़ना, ठीक। 8 की घात 4 बोलो भाई, हाँ 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे, अब तो करना पड़ेगा, 4 घात कोई याद करता है, 8 अठाई कितना, 8 चौक कितना, 8 दुनियम कितना 6। अब ये 6 से इसको छिप करो, 6 छवा फिर क्या आया, रिजल्ट में कितना आ गया 6। वैसे करोगे गलत, ये भी कट रहा है, 15 चौका 60 शून्य, 8 की घात शून्य बराबर कितना 1, 1 गुणे 1 बराबर क्या 1, रियल में क्या आ रहा है 6। अब तो नहीं करोगे ना, अब हाँ अब घटाओगे और क्या करोगे जोड़ोगे, ठीक। आगे चले, उसका भी तरीका है लेकिन बताएंगे नहीं आप, एक और हो जाए जोड़ने वाला। 258 की घात 100, देखते कौन जल्दी करता है, 258 की घात 100 258 की घात 100 प्लस, अब तक गुणा वाला चल रहा है, अब क्या चल रहा है प्लस, एक क्वेश्चन आप कराएंगे माइनस का, ठीक। आज लेक्चर बंद करेंगे, आप इतना रिवीजन करेंगे, कल जो कंपटीशन में क्वेश्चन आए हैं वो करवा के फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सही रहेगा ना। जब इतना रिवीजन कर लोगे सारे क्वेश्चन कर पाओगे। प्लस 547 घात 84, 547 पावर कितना 84 में
इकाई का अंक। हाँ, एक ऑप्शन आ गया 1, अगला आ गया 7। इनका 1 आया। 8 है, 100 है, क्या हो जाएगा? 99। 4 से भाग 4 दुनिया 8, 4 चौक 16, कितना? 3 धन 1 बराबर क्या? 4। 8 की पावर 4 है। हाँ, और यहाँ पे घटेगा, कितना हो जाएगा? 83। 4 से भाग दोगे 4 दुनिया 8, कितना बचेगा? 3 बचेगा ना, शून्य बार जाएगा, 3 बचेगा। 3 में एक जोड़ कितना? 4। 7 की घात 4। अभी 7 की घात 4 में बताया था 1 होता है। तो इसका क्या होता है? इसका अभी पिछले क्वेश्चन में आप निकाले थे ना, नहीं तो 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, तो ये 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, और दोनों की इकाई क्या करोगे? जोड़ो, 1 7। क्लियर है क्या रिजल्ट आने वाला है? आगे बढ़े? नहीं क्लियर हुआ? एक कैसे आ रहा था? एक कैसे आ रहा था? अंदाज के नहीं मारना है। अगर अंदाज के आंसर दोगे तो नौकरियों अंदाज एक मिले। चले आगे, एक घटाने वाला कर लो, बाकी कल पढ़ेंगे। 1373 की घात 36, 1373 की घात 36, 1373 की घात कितना है? 36 माइनस, अलर्ट हो जाना, मार्क कर लेना, 1442 की घात 20, 1442 की घात 20, 1442 की घात 20 में इकाई का अंक। यानी ये कैलकुलेशन करोगे, इकाई के अंक पे क्या आएगा? और कुछ? पांच आएगा। तो देखा जाए, ये क्या बनाया? 3 की घात 1 बनाया है। 36 में से 1 गया कितना? 4 32, क्यों भाई? 3 धन 1 कितना? 4। 3 की घात क्या बनाया? 4 माइनस, ये कितना बनाएगा? 20 में से 1 गया कितना? 19 हुआ। 19 में कैसे भाग देने वाला हूँ? 4 से। 4 चौक 16, कितना है? 3 धन 1 क्या आया? 4। एक घटाना, एक जोड़ना, 4 से भाग देना, तो ये कितना मिला? 2 की घात कितना मिला? 4। 3 की घात 4 पे इकाई का स्थान क्या होगा? 1। 2 की घात 4 पे कितना आया? 5 आएगा। बेवकूफ की -5 आएगा। ऐसे नहीं, वहां ऑप्शन में -5 भी होगा, जो रिजल्ट क्या होगा? गलत है ना। देख लो अब जरा सा, आप अगर ऐसे प्रोसेस करोगे इकाई से, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ इसको। अक्सर लोग गलत करते, -5 भी ऑप्शन रहता है, गलत है। आप अगर 5 देगा, कोई बोलेगा माइनस चक्कर पड़ रहा है, 5 लगा दो, 5 देगा, है ना। यहाँ देखो, अगर मैं इसको 3 की घात 4 करूं, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81, और 2 दुनियम 4 दुनियम 8 दुनियम 16 माइनस। एक चीज ध्यान दो, इसके आगे एक बड़ी डिजिट है, 16 यहाँ गया, इसके आगे डिजिट है, बहुत बड़ी डिजिट है। हम लोग क्या करके पकड़ रहे हैं भाई? 1442 है ना, तो हम दुइये तो लफड़ा कर रहे हैं, बाकी 114 तो बचा ही है। ये भी कई बार गुणा होगा? 20 बार।
इसके आगे भी डिजिट होगा, ये सब बड़ी क्यों करके ना। आप जब घटाओगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एक है ना, यहाँ से क्या गया 11, 11 में से 6 गया 5, आगे जान ही रहे हो 7 में से 1 गया है 65, 65 का इकाई अंक क्या है 5। गलती से आपका दहाई अंक पूछ ले तो क्या हो जाएगा, दहाई अंक 1, 2 अंक पे गणना करेंगे ना, इकाई अंक 5, दहाई अंक 6। माइनस वाले में अलर्ट रहना, ऐसे मत कर दे। और वैसे भी एक चीज और चला के देखो, अगर रिजल्ट आपका माइनस आ रहा है 10 में से घटा, किसमें घटा देना 10 में से। वो मान लिया जाता है हासिल ले लिया 10 जाता है ना, 10 में से क्या करना घटा, कितना है रिजल्ट आपका 5। ठीक, बाकी कल इतना रिवीजन कीजिए और कल जो है जो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उनको कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।